कभी सोचा है कि क्या हम अपने ही शरीर को एक मशीन की तरह अपग्रेड कर सकते हैं? देखिए, हमारा सिर और गर्दन ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं और साइंस अब इन्हें एक तरह से हैक करने के नए नए तरीके खोज रहा है। तो आज हम ऐसे ही 3 कमाल के उदाहरण देखेंगे, ब्यूटी, मेडिसिन और फिटनेस की दुनिया से। जरा इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए जो स्क्रीन पर है। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है गर्दन की चौड़ाई। सिर्फ 2 इंच का अंतर, लेकिन इसका असर देखिए कितना जबरदस्त है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो किसी के चेहरे के पूरे लुक को पूरी तरह से बदल सकता है। और बस यहीं से हमारा आज का बड़ा सवाल शुरू होता है। ये बात सिर्फ अच्छी दिखावट की नहीं है, बल्कि बायो इंजीनियरिंग के जरिए हम कैसे ब्यूटी, हेल्थ और फिटनेस इन तीनों को एक साथ ला सकते हैं। सवाल ये है कि हम अपने शरीर के कोड को कैसे क्रैक कर सकते हैं। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, चेहरे की मांसपेशियां। अब देखिए, बोटॉक्स इंजेक्शन जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चेहरे की मांसपेशियां असल में काम कैसे करती हैं। और ये, यकीन मानिए, उतना सीधा मामला है नहीं जितना सुनने में लगता है। पहले के जमाने में डॉक्टर्स सिर्फ शवों पर स्टडी कर पाते थे, लेकिन सोचिए, एक शव तो स्थिर होता है, उससे ये कैसे पता चलेगा कि जब हम मुस्कुराते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारी मांसपेशियां असल में कैसे हिलती डुलती हैं। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे डायनामिक 3D एनालिसिस। इससे हम पहली बार मांसपेशियों को असली में काम करते हुए देख सकते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले वो एक लाइव मॉडल के चेहरे पर मांसपेशियों को पेंट करते हैं। फिर एक हाईटेक 3D कैमरा सिस्टम से अलग अलग एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और आखिर में एक सॉफ्टवेयर त्वचा की हर 1 मिलीमीटर की हरकत को एनालाइज करता है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड डायनामिक मैप तैयार होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि रिसर्चर्स खुद बताते हैं, इस तकनीक से डॉक्टर्स को इस बात की ऐसी समझ मिलती है जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं थी। अब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं रहा, ये तो अब पक्की इंजीनियरिंग बन गई है, जहां हर एक हरकत को नापा और समझा जा सकता है। चलिए अब चेहरे के बाहर से जबड़े के अंदर की तरफ चलते हैं। दवा बनाने वाली कंपनियां एक नई मुश्किल से जूझ रही हैं। जो मेडिकेटेड च्युइंग गम होती हैं, उनकी सटीक टेस्टिंग कैसे की जाए। इसके लिए एक ऐसी मशीन चाहिए जो बिल्कुल हूबहू एक इंसान की तरह चबा सके। तो ऐसा रोबोट बनाने के लिए जो इंसानों की तरह चबाए, वैज्ञानिकों को सबसे पहले हमारे जबड़े को ही समझना पड़ा। उन्होंने हमारे जबड़े के सबसे ज़रूरी एंगल्स को नापा, जैसे कि FMA, जो ये तय करता है कि हमारा जबड़ा मूव कैसे करता है। यही हमारे चबाने के तरीके की बुनियाद है। और यहीं पर उन्होंने एक तरह का साइंटिफिक कोड क्रैक किया, क्रश/शियर रेशियो। ये एक परफेक्ट बाइट का मानो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये हमें बताता है कि किसी चीज़ को चबाने के लिए उसे कुचलने और फाड़ने के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए। यहाँ देखिए, टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा बदलाव आया है। बाईं तरफ है पुरानी सीधी सादी पिस्टन मशीनें, लेकिन दाईं तरफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमनॉइड च्यूइंग रोबोट है, जो इंसान के जबड़े की हर बारीक से बारीक हरकत की नकल करता है। अब इस मशीन की मदद से दवा कंपनियां दवा के रिलीज होने को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से टेस्ट कर सकती हैं। चलिए अब वापस उसी टॉपिक पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, गर्दन। याद है वो तस्वीर? अब हम समझेंगे कि एक मजबूत गर्दन बनाने के पीछे आखिर साइंस क्या है और इसे सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो कोई अपनी गर्दन को ट्रेन क्यों करेगा भला? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा, दिखावट। दूसरा, चोट से बचाव, खासकर उन एथलीट्स के लिए जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हैं। और तीसरा, ये रोजमर्रा के गर्दन दर्द और सिर दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। गर्दन की ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है, क्योंकि इससे बहुत गंभीर चोट लग सकती है। नहीं, इसके बजाय एक साइंटिफिक अप्रोच कहती है कि फुल रेंज ऑफ मोशन, यानी गति की पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि मांसपेशियां सुरक्षित और असरदार तरीके से काम करें। तो हमने चेहरे की मांसपेशियों की मैपिंग पर बात की, चबाने वाले रोबोट बनाने पर बात की और गर्दन को मजबूत करने पर भी। ये तीनों एकदम अलग अलग उदाहरण हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करते हैं। और वो आइडिया ये है कि जब हम अपने शरीर को एक बेहद पेचीदा मशीन की तरह देखने लगते हैं, तो इसे समझने, सुधारने और यहाँ तक कि ठीक करने के भी बिल्कुल नए रास्ते खुल जाते हैं।
ये इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का एक बेहतरीन संगम है। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। चेहरे के भाव बदलने से लेकर शरीर की परफॉर्मेंस बढ़ाने तक हम तो बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने बायोलॉजिकल कोड को और ज्यादा समझते जाएंगे, अगली चीज क्या होगी जिसे हम इंजीनियर करना चाहेंगे।